2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। मेरी भी भतीजी लक्ष्मी मीणा ऐसा ही भर्ती में चार भर्तियों को छोड़ करके और ये राष्ट्र और समाज के लिए इसमें भर्ती हुई। उसने रात दिन मेहनत की और किस तरीके से पढ़ाया ये मैं क्या बताऊं, ऊपर वाला जानता है। और उसने मैं कहता हूं नहीं, अगर लक्ष्मी मीणा श्री राम मीणा अचौलनी चेक करवा ले गवर्नमेंट, अगर उसके मुंह में भी अगर कुछ आता है तो मुझे कहना मैं फांसी पे चढ़ दूंगा। क्या बात करते हो आप, एक ऐसे नहीं होता। अब मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, माननीय प्रधानमंत्री जी आप तो राम भक्त हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आप तो राम भक्त हैं, भारत माता के भक्त हो, आप इंसाफ दो। माननीय नरेंद्र मोदी जी इंसाफ करिए आप, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। आज ये बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी, ट्रेन है और ट्रेन में दो बिना टिकट मिल गए, टीटी ने उनको पकड़ लिया तो क्या पूरी ट्रेन को खाली कर दोगे क्या? वो ट्रेन रद्द कर दोगे क्या? बताइए आप, बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी। वो साढ़े दोषी थे, एक चिड़ा बाढ़ को फोड़ता है, एक मेंढक पूरे तालाब को गंदा करता है। तो ये इतने युवा हैं, इतनी बच्चियां हैं, ये मेरी बच्चियां हैं, ये आपकी भी है नरेंद्र मोदी जी, और ये बच्चे हैं, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। जो डकैत थे, जो डाकू थे, वो राजनीति में बैठे थे, उनके तार जुड़े हुए हैं, उन्होंने पेपर बांटा, उनके आदमी लग गए, ये गोपल्ला हो गया तो वो बचने के लिए भर्ती को रद्द करवाना चाह रहे हैं। समझ गए माननीय प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, इंसाफ दो इनको, इंसाफ दो। मैं गौरव सिंह आपको कह रहा हूँ, मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खंड कार्य हूँ और समर्पण समर्पित भाव से गांव ढाणी काम करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, समझ गए। और यहाँ भी ऐसे आया हूँ, कल भी मेरे आपको बता रहा हूँ, भगवान राजा रामचंद्र की तरफ बात करके मेरी आत्मा रोई है भाई, मेरी आत्मा रोई है इस फैसले से। क्यों? क्या निर्दोष मर रहे हैं। मैं पहले भी आया था और आप लोगों ने ये कहा था कि भाई साहब जो भी दोषी हो उसको सजा दो, सजा दो। और हम ये निवेदन करता हूँ युवा साथियों से, न्याय लेके रहेंगे, हमें चाहे दिल्ली जाना पड़े, जंतर मंतर के सामने धरना देना पड़े, हमें कुछ भी देना पड़े, हमें प्राण छोड़ना पड़े तो हम छोड़ेंगे नहीं। किसी से भीख मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रपति महोदय महिमा से ये पूछना चाहता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, मैं निवेदन सभी से निवेदन करता हूँ कि आप ये बताइए कि ये जो निर्दोष हैं इनकी क्या, ये कहाँ जाए न्याय लेने के लिए हैं? आपको हम तो गांव के गंवार हैं ना, इसलिए उदाहरण देते हैं। अगर कोई बोरी हो, गांव गेहूं की बोरी हो और उसमें कंकर आ जाए तो क्या उस बोरी को फेंका जाता है क्या? नहीं, छातले से या चांदने से सफाई की जाती है। तो इस गंदगी की सफाई करिए आप, इस गंदगी की सफाई करिए। बाकी गेहूं को मत फेंको, इन गेहूं पे बुलडोजर मत चलवाइए। जो ये है नन्हे मुन्ने भारत माँ के होनहार, भारत माँ के लाल, उनके साथ अन्याय न करें। इसमें मैं आज और कह रहा हूँ युवा साथियों, इसमें केवल गंदी राजनीति हुई है, केवल गंदी राजनीति। मूछ की लड़ाई तुम्हारे पे हत्या का, जो ये निर्दोष मर रहे हैं ना इसलिए मर रहे हैं। हाँ, निर्बल मरा है, क्यों कि मूछ की लड़ाई हो गई, मैं से ले लूँ, मैं ले लूँ, मैं ले लूँ, इसमें हुआ है। बाकी क्या सबके सब दोषी थे क्या? अरे सबके सब दोषी थे क्या? और अगर निर्दोष पे होता है तो उसका क्या होता है? अब मैं कह दूं माननीय प्रधानमंत्री जी, गोधरा के अंदर ट्रेन में निर्दोष मरे थे, क्या हुआ था? क्या हुआ था? ये वही जवाला है, ये वही युवा है, वो हिंदुस्तान का खून है। ये पूरे हिंदुस्तान में चुप बैठने वाला नहीं है।
बैठोगे क्या चुप? नहीं। बैठोगे? नहीं। न्याय लोगे? लोगे नहीं? तो ये नहीं बैठे। भारत माता की तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री न्याय, आप जो दोषी है उसको सजा दीजिए। आपके पास तंत्र है। आप अगर हिंदुस्तान में नहीं पकड़ सकते तो पाकिस्तान में क्या पकड़ोगे? बाहर की एजेंसी को क्या कहोगे आप? पकड़िए आप। ये काम आपका है, सरकार को। अरे हमारा मत था आपको वोट दे के आपको प्रधानमंत्री जी बनाए, बदन लाल जी को वोट दे के मुख्यमंत्री बनाए, और फिर हमारे पे बुलडोजर चलेगा तो राम के पास भी न्याय नहीं है। और हमारे को आप दबा दोगे तो राधा रामचंद्र को नहीं दबा सकोगे प्रधानमंत्री जी। वो देख रहा है, क्योंकि निर्दोष है और निर्दोषों को न्याय चाहिए। मैं जब आया हूँ गौरू सिंह देवल, मेरे गांव के लक्ष्मी मीणा, वो रोने लग गई। मैं बेटा रोए मत, राम को याद रख, वो न्याय करेगा। तो इसलिए मैं सभी युवा साथियों से निवेदन है कि आप एक साथ रहिए, संगठित रहिए, और मुझे विश्वास है कि आपको माननीय प्रधानमंत्री जी से न्याय मिलेगा, मिलेगा। भारत माता के, भारत माता की। और न्यायपालिका भी मैं आपको कह रहा हूँ, आप जो उच्च होता है, न्यायपालिका उच्च होता है, वहाँ जाना, आपको न्याय मिलेगा। जो है, हाँ भाई साहब बता रहे हैं सब इंस्पेक्टर महोदय, सब इंस्पेक्टरों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वास रखो आप सब इंस्पेक्टर रहोगे। अरे पागल बाबा कह रहा है गौरदास, रहोगे। जय जय श्री राम। जय श्री राम।